स्टार्टिंग में हमें ओल्ड स्पार्टन को दिखाया जाता है जो नवजात बच्चे को मार रहा होता है क्योंकि उसे उसके मनपसंद का बच्चा नहीं हो रहा था। उसे चाहिए था एक ऐसा बच्चा जिसकी बॉडी सलमान भाई जैसी हो और दाढ़ी पुष्पा जैसी। लेकिन इससे पहले जो उसके घर में बच्चा होता है वो एकदम हरे बैगन की तरह दिखता है, इसलिए स्पार्टन उस हरे बैगन को फेंक देता है। दूसरा बच्चा तो दिखने में ठीक ठाक था लेकिन उसकी बॉडी सलमान भाई जैसी नहीं थी, इसलिए स्पार्टन उस बच्चे को एक फैमिली को एडॉप्ट करवा देता है। और तीसरा जो बच्चा होता है उसे वो रख लेता है क्योंकि वो बच्चा सिक्स पैक और दाढ़ी के साथ पैदा हुआ था, इसलिए स्पार्टन उस बच्चे को स्वीकार करता है और उस बच्चे का नाम रखता है लियोनिदास। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसकी टीचर लियोनिदास को युद्ध कला सिखा रही है। इसी बीच लियोनिदास अपने टीचर को एक जोर का पंच मारता है जिससे उसके टीचर की सारी दांत बाहर आ जाती है और ऐसे ही कुछ साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि लियोनिदास अब काफी बड़ा हो गया है लेकिन उसकी ट्रेनिंग अभी तक जारी है। यहाँ पर उसको ट्रेन करने के लिए उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं, साथ ही उसके अखरोटों को तोड़ने के लिए एक भूखे कुत्ते को वो अखरोट खाने के लिए छोड़ देता है, जिसे देखने में काफी घिनौना है और लियोनिदास को काफी दर्द भी होता है। इसके बाद लियोनिदास को हम एक बर्फीले जगह में देखते हैं। दरअसल लियोनिदास को उस जगह पर ट्रेन किया जा रहा है। तभी वहाँ पर एक पेंगुइन आ जाता है जो उस बर्फीले जगह का सबसे खतरनाक पेंगुइन होता है जो इंसानों को मारने के लिए मशहूर है। सबसे पहले तो वो पेंगुइन लियोनिदास के मुंह में पोटी कर देता है, जिसके बाद लियोनिदास किसी तरह बचकर एक भाला खोजता है और उसी भाले से उस पेंगुइन को मार डालता है। जिसके बाद लियोनिदास उस पेंगुइन के खाल को पहनकर अपने महल में आता है, जिसका काफी अच्छे से स्वागत भी किया जाता है क्योंकि लियोनिदास का ट्रेनिंग अब खत्म हो चुका है, अब वो स्पार्टन का राजा है। तभी वहाँ पर लियोनिदास को स्वागत करने के लिए गार्गो नाम की एक लड़की आती है जो अपनी जवानी भरपूर लियोनिदास को दिखाती है, जिस पर लियोनिदास गार्गो के प्यार में पागल हो जाता है और उससे शादी करने के लिए उसे प्रपोज करता है। तभी गार्गो लियोनिदास की छाती पर कुछ नंबर लिखती है जिस पर लियोनिदास को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो गार्गो से इसके बारे में पूछता है तो गार्गो बताती है कि ये इसके प्राइवेट पार्ट के लोग का पासवर्ड है, यानी कि गार्गो लियोनिदास से शादी करके अपनी ताला तोड़ने के लिए राजी है। खैर इसके बाद फिर सीन कुछ सालों के लिए शिफ्ट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोनिदास की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। लियोनिदास अपने बच्चे को भी खुद की तरह ही ट्रेन करता है जैसा कि उसके साथ बचपन में किया गया था। वहीं पर गार्गो अपने पति और बेटे के फाइट को देख रही थी और इसका मजा ले रही थी। तभी वहाँ पर लियोनिदास का सेनापति आता है और उससे कहता है कि उससे मिलने के लिए एक दूत आया है। लियोनिदास उस दूत से मिलने के लिए जाता है और उसे किस करके अपने देश में स्वागत करता है। वहीं पर दूत को काफी अजीब लगता है और वो लियोनिदास से पूछता है कि ये सब क्या घटिया मजाक है, जिस पर लियोनिदास उससे कहता है कि हमारे देश में सभी मर्दों को किस करके ही स्वागत किया जाता है और महिलाओं के साथ हाई फाई करके। ये सब देखकर वो दूत काफी परेशान हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि गार्गो जो कि लियोनिदास की वाइफ है वो उसे काफी गंदे गंदे इशारे कर रही थी जैसे कि वो उसका काला घोड़ा लेना चाहती हो। खैर जिसके बाद लियोनिदास उस दूत को मौत की गुफा के पास ले जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है, जिस पर वो कहता है कि उसे पारसी राजा जायरस ने भेजा है जो कि काफी बाहुबली है और वो पूरे दुनिया में राज करना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि स्पार्टन का राजा बिना युद्ध किए हार मान ले जिस पर वो स्पार्टन को कब्जा कर सके। साथ में वो ये भी कहता है कि राजा जायरस स्पार्टन के औरतों को काफी खुश रखेगा और उन्हें रंग बिरंगी शूज भी पहनने के लिए देगा, जिस पर लियोनिदास उस दूत पर काफी गुस्सा होता है और अपने प्रजा के लोगों की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद वो अपने हथियार को निकालकर उस दूत को मारने के लिए आगे देखता है। तभी वो देखता है कि वो दूत गार्गो की दूध पी रहा था। ये सब देखने के बाद लियोनिदास उस दूत पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लात मारकर मौत की गुफा में फेंक देता है। जिसके बाद उसका सेनापति उससे कहता है कि महाराज हमें युद्ध की जानकारी के लिए प्रेफेक्ट के पास जाना चाहिए। प्रेफेक्ट दरअसल श्रापित और बदसूरत इंसान है जो भविष्य को देख सकता है, इसलिए लियोनिदास उन प्रेफेक्ट के पास जाता है और उन्हें बहुत सारा फेस वॉश और क्रीम पाउडर देकर उनसे युद्ध का परिणाम पूछता है। उनमें से एक प्रेफेक्ट कहता है कि यदि लियोनिदास इस युद्ध में हिस्सा लिया तो वो गधे की मौत मारा जाएगा। ये सब सुनकर लियोनिदास अपने महल में आता है और सोच विचार करने लगता है। तभी उसको देखकर कुछ लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं क्योंकि उसने नीचे कुछ नहीं पहना था। जिसके बाद वो गार्गो के पास जाता है और उसे कहता है कि युद्ध के बारे में सोचते हुए उसे नींद नहीं आ रहा है। गार्गो ये सुनने के बाद उससे कहती है कि कल तुम युद्ध के लिए चले जाओगे और मुझे नहीं लगता है कि तुम इस युद्ध को जीत कर वापस आ पाओगे, इसलिए तुम आज रात को जो मर्जी कर सकते हो। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लियोनिदास गार्गो के साथ कुछ करने लगता है। गार्गो ने जो सोचा था लियोनिदास उसका उल्टा ही करने लगता है। वो अगले दिन युद्ध में जाने के लिए गार्गो को उठाकर वेट लिफ्टिंग करने लगता है। फिर अगले दिन लियोनिदास अपने सेनापति के पास आकर कहता है कि उसे युद्ध के लिए 3000 सेना की जरूरत है। उनके जवाब में सेनापति कहता है कि उनके पास सिर्फ 10 ही सेना है क्योंकि कोई भी राजा जायरस से लड़ना नहीं चाहता। तभी लियोनिदास देखता है कि वहाँ पर एक लड़का आता है जो सेनापति का बेटा जिसका नाम सोयो है। खैर लियोनिदास उसे युद्ध में चलने के लिए कहता है लेकिन सेनापति कहता है कि मेरा बेटा युद्ध में लड़ने के लिए नहीं जाएगा। फिर भी लियोनिदास किसी
तरह अपने सेनापति को राजी कर लेता है और सोयो को भी इस युद्ध में लेके जाता है। इसी बीच लियोनिदास की वाइफ गार्गो वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे एक काले घोड़े का मंगलसूत्र पहनाकर उसे युद्ध को जीत कर वापस आने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर बुजुर्ग पंडित आता है और लियोनिदास से कहता है कि किंग जायरस काफी खतरनाक है और वो शक्तिशाली भी है, उससे जीतना काफी मुश्किल है, इसलिए वो उसे हार मानने के लिए कहता है। लेकिन लियोनिदास हार मानने से मना कर देता है और वो अपने सेना के पेट में सिक्सैक बनाकर उन्हें भी बाहुबली बना देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक रॉयलिस्ट राजा जायरस को मैसेज करता है, यानी कि वो दोनों मिले हुए हैं। खैर लियोनिदास अपने सेना को लेकर राजा जायरस पर हमला करने के लिए वहाँ से नाचते हुए निकल पड़ते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उन्हें कोई फॉलो कर रहा था, जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। इधर लियोनिदास अपने सेना को लेकर एक पहाड़ के पास रुकता है और वो अपनी थकावट दूर करने के लिए एनर्जी ड्रिंक और फ्रूटी पीने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़की पहुँच जाती है जो उनका पीछा कर रही थी। उस लड़की का नाम पेरिस हिल्टन है, जो स्पार्टन की ही नागरिक है। क्योंकि उसकी शरीर का शेप सही नहीं था, इसलिए उसे स्पार्टन से निकाल दिया था। स्पार्टन में उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। तभी पेरिस हिल्टन अपनी हक के लिए लियोनिदास से लड़ने लगती है और तभी अपनी शील्ड को ऊपर की तरफ फेंकती है, जो कि उसके सिर पर ही आकर गिरता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसी बीच वहाँ पर पार्शियन सेना पहुँच जाता है और सेनापति लियोनिदास को हार मानने के लिए कहता है, लेकिन लियोनिदास बिना युद्ध के हार मानने से मना कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि लियोनिदास का एक सेना पार्शियन सेना पर अटैक करता है, लेकिन वो एक पत्थर के इतनी ऊपर से छलांग मारता है कि वो एक पहाड़ से टकराकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद असली युद्ध शुरू होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई युद्ध नहीं हो रहा है, बल्कि डांस कंपटीशन हो रहा है। दरअसल वे लोग खून खराबा किए बिना युद्ध का परिणाम सेलेक्ट करना चाहते थे, इसलिए पार्शियन और स्पार्टन दोनों देश के सेना इस डांस कंपटीशन में भाग लेते हैं। जो स्पार्टन की सेना डांस कंपटीशन को अच्छे से जीत लेते हैं और पार्शियन सेना को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालते हैं। दूसरी तरफ हम महल में गार्गो को देखते हैं जो अपना मसाज करवा रही थी। तभी वहाँ पर एक दूत आता है जो उसे हवस भरी आंखों से देख रहा था। साथ में वो ये भी कहता है कि लियोनिदास को और भी सेना की जरूरत है राजा जायरस के महल में हमला करने के लिए। अब वो ये सब सुनने के बाद गार्गो को लग रहा था कि लियोनिदास मर चुका है, इसलिए वो शादी.com में रजिस्टर कर ली थी और वहाँ से उसे काफी सारे शादी के ऑफर्स आ रहे थे। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो वैक्यूम क्लीनर से उस महल को साफ कर रहा होता है, जिसको देखकर गार्गो उसे इशारा करती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके सूखे महल को घनघोर वर्षा की जरूरत है, वैक्यूम क्लीनर की नहीं। खैर यहाँ पर दूत गार्गो से कहता है कि लियोनिदास अगर इस युद्ध को हार गया तो पूरी साम्राज्य पार्शियन राजा जायरस का हो जाएगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि राजा जायरस गार्गो पर भी कब्जा कर सकता है और उसके खाली गोदाम में अपना सामान रख सकता है। ये सब सुनकर गार्गो दूत को एक सभा बैठाने के लिए कहती है और हम दूसरी तरफ लियोनिदास को देखते हैं जिसके पास राजा जायरस आता है, जो कि देखने में किसी गेंडे से कम नहीं, और वो वहाँ पर घटिया घटिया हरकतें करने लगता है। इसी बीच जब वो अपने रथ से उतर रहा होता है तभी वो गिर जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी एक सेना को मार डालता है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि राजा जायरस काफी खतरनाक राजा है। वो लियोनिदास को लड़कियां और मदिरे का लालच देकर उसे हार मारने के लिए कहता है, लेकिन लियोनिदास हार मानने से मना कर देता है, जिसकी वजह से जायरस अपनी एक औरत सेना को उसी मोटे आदमी के पास भेजता है और वो उस मोटे आदमी पर हमला करके उसके दोनों आंखें नोच लेती हैं। दूसरी तरफ हम गार्गो को देखते हैं जिसके पास एक रॉयलिस्ट आता है और उसे गिलास को लेकर उसमें मौजूद सादे चाय को पीने लगता है। पूरा पीने के बाद कहता है कि चाय तो सही था लेकिन इसमें नमक थोड़ा ज्यादा था। ये सब सुनकर गार्गो कहती है कि तुमने जो पिया था ये चाय नहीं था बल्कि पेशाब था। खैर गार्गो उससे कहती है कि लियोनिदास को और ज्यादा सेना की जरूरत है, लेकिन युद्ध के लिए कोई भी नहीं जाना चाहता। इसलिए गार्गो फैसला करती है कि जो भी युद्ध में लड़ने के लिए जाएगा उसे वो अपने गोदाम में सामान रखने के लिए देगी। इधर हम सोयो को देखते हैं जो कि लियोनिदास के पास आकर कहता है कि राजा जायरस को हम लोगों के ठिकाने का पता चल गया है और वो कभी भी 1000 सेना को लेकर यहाँ पर आ सकता है और हमारे पास सिर्फ 10 सेना। अब ये सब सुनने के बाद लियोनिदास समझ जाता है कि अब वो हारने वाला है, फिर भी वो हार नहीं मानता, जिसके बाद वो मोटा और अंधे सेना को अपना मंगलसूत्र देकर गार्गो को देने के लिए भेज देता है। कुछ ही समय बाद पार्शियन सेना और राजा जायरस वहाँ पर पहुँच जाता है और वो लियोनिदास को अपना सिर झुकाने के लिए कहता है, लेकिन लियोनिदास सिर झुकाने से मना कर देता है। तभी राजा जायरस लियोनिदास से कहता है कि तुम्हारा शूज का लेस खुला हुआ है और तभी लियोनिदास अपने शूज को बांधने के लिए नीचे की ओर झुकता है। राजा जायरस ये सब देखकर अपने सेना से हाई फाई करता है क्योंकि उसने लियोनिदास को अपने सामने झुका दिया है। इधर लियोनिदास और उसके सेना भी हंसने लगते हैं क्योंकि स्पार्टन में सिर्फ लड़कियां ही हाई फाई करती है। राजा जायरस अपने ऊपर हंसते हुए काफी
गुस्सा हो जाता है और वो कॉल करके 1000 सेना को बुलाने लगता है। दूसरी तरफ गार्गो को दिखाया जाता है जो सभी सेना के पास आकर अपना गोदाम दिखाती है और वो उन्हें युद्ध में जाने के लिए राजी करती है। इधर हम स्पार्टन सेना को देखते हैं जो पार्थियन सेना पर हमला करता है और एक एक करके पार्थियन सेना को मारने लगता है। इसी बीच राजा जायरस एक भाला फेंकता है और स्पार्टन सेनापति वहीं पर मारा जाता है। कुछ समय बाद लियोनिदास देखता है कि उसका सेनापति मर चुका है तो वो जायरस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोनों हाथों में गन लेके फ्री फायर खेलने लगता है। इधर जायरस भी अपने कार को एक रोबोट में बदल लेता है और स्पार्टन सेना के ऊपर गिर जाता है जिसमें लियोनिदास और उसके सभी सेना भी मारा जाता है। इसके बाद हम उसी अंधे को देखते हैं जो किसी तरह गार्गो के पास पहुंच गया था। क्योंकि वो अंधा है इसलिए वो गार्गो को टच करके देखता है तो पता चल जाता है कि ये रानी गार्गो ही है। इसके बाद वो उसे वही काला घोड़ा का मंगलसूत्र देता है जिसे लियोनिदास गार्गो को देने के लिए कहा था। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना जिससे हम मोटिवेट हो पाए। साथ में सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना जिससे आपको ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन मिलता है।